Hello friends, I'm a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start with surface areas and volumes. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. In class 9th we have learned how to find the surface areas and volumes of cuboid, cube, cone, cylinder, sphere and hemisphere. In our day-to-day life we come across a number of solids made up of a combinations of two or more of the basic solids. जैसे कि आप सबने एक ऐसा ट्रक तो देखा ही होगा जिसके पीछे कंटेनर होता है. क्या उस कंटेनर की शेप क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर या हेमिस्फीयर में से कुछ होती है? अगर हम ध्यान से देखें तो वो कंटेनर एक सिलेंडर की तरह दिखता है with two hemispheres as its ends. If for some reason you wanted to find the surface areas or volumes or capacities of such objects, how would you do it? आप कैसे करते? देखो, we cannot classify these under any of the solids we have already studied. So, let us now study how to find surface areas of such objects. Question करते हैं. पहला question है, there is a solid which is in the shape of a cone and it is mounted on a hemisphere of same radius. If the curved surface areas of the hemispherical part and the conical part are equal, then find the ratio of the radius and the height of the conical part. हम मान लेते हैं कि बेस का रेडियस जो है वो स्मॉल r है एंड कोन की हाइट जो है वो स्मॉल h है एंड स्लांट हाइट जो है वो स्मॉल l है. अब देखो, स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हेमिस्फीयर एंड कोन का कर्व सरफेस एरिया इक्वल है, तो क्या हो गया? 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r l हो गया. यहाँ से l की वैल्यू हो जाएगी 2r. अब हम L इक्वल टू 2R इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एंड इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट R रेशो H इज इक्वल टू 1 रेशो रूट 3. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ होलो कोन विच इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड जिसको अपर पोर्शन है उसको हमने रिमूव कर दिया. इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज 8/9 द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन, you have to find the ratio of the line segments into which the cone's altitude is divided by the plane. देखो, AA सिमिलैरिटी से हमारा ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE के. As these triangles are congruent, इसका मतलब क्या हुआ? The corresponding sides will be in the same ratio. मतलब small r upon capital R is equal to L1 upon L2 which is equal to H1 upon H2. अब देखो, क्वेश्चन में ये गिवन है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू कोन जो है वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8/9 ऑफ ओरिजिनल कोन. मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू कोन विल बी इक्वल टू 1/9 ऑफ द ओरिजिनल कोन. मतलब हमारी इक्वेशन बन जाएगी पाई आर L1 इज इक्वल टू 1/9 पाई कैपिटल R L2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा 1/3. और अभी हमने देखा था कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू H1 अपॉन H2. मतलब हमारे H1 अपॉन H2 की रेशो क्या आ गई? 1/3 आ गई. H1 अपॉन H2 मतलब AB अपॉन AD जो है वो 1/3 आ गया. AD लाइन सेगमेंट डिवाइड हुई है AB रेशो BD में, तो AB इज इक्वल टू H1 एंड BD की जगह हम AD माइनस AB लिख सकते हैं. AD माइनस AB विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1. हेंस AB ratio BD will be equal to 1/2. Last question is, the cost of preparing the walls of a room 12 meter long at the rate of rupees 1.35 per meter square is rupees 340.20 and the cost of matting the floor, मतलब फ्लोर पे मैट लगाने की कॉस्ट क्या है? 85 पैसे पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 91.80. You have to find the height of the room. तो देखो, लेंथ ऑफ द रूम हमें कितनी दी हुई है? 12 मीटर दी हुई है एंड ब्रेथ को हम x मीटर मान लेते हैं. फ्लोर का एरिया निकालने के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, मतलब 12 इंटू एक्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 12x मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ फ्लोर एक और तरह से निकाल सकते हैं. कैसे? बाय डिवाइडिंग रुपीज 91.80 बाई 85 पैसा. डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 108. अब दोनों एरियाज को इक्वेट कर देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 9 मीटर्स. अब हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द रूम जो है वो y मीटर है, तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू H.
लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी विल गेट 42y मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर वॉल को प्रिपेयर करने की कॉस्ट जो है वो ₹1.35 है एंड 1.35 इंटू 42y मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹340.20 दी है क्वेश्चन में। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द हाइट ऑफ द रूम एज 6 meters. So friends, this is it for this session. We learned how to find the surface areas of solid objects. I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.